जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 3 मार्च 2022। और आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घर में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके हमेशा हमारे स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। विच ऑर्गेनाइजेशन विल रिलीज द नेशनल जेंडर इंडेक्स इन इंडिया? एनएसओ, नीति आयोग, यूनेस्को इंडिया, IFCI. Here the correct option will be option number B, that is नीति आयोग। तो नीति आयोग डेवलपिंग नेशनल जेंडर इंडेक्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंडेक्स का? इट शैल मेजर द प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई द persisting gaps in gender equality to make informed policy decisions. It will serve as a tool to map out the progress of Indian states and UTs on defined gender metrics and build the foundation for positive change. The information was released in the annual report 2021-2022 of Niti Aayog, right? तो नीति आयोग इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द नेशनल जेंडर इंडेक्स। सबसे बड़ी बात तो आपको यही याद रखनी है कि नेशनल जेंडर इंडेक्स का जो आपका पूरा प्रोसेस है उसको डेवलप कौन कर रहा है? तो नीति आयोग कर रहा है। और दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जेंडर इक्वालिटी यहाँ पर आए, ठीक है, जो गैप्स है उसको कम किया जाए, जेंडर इक्वालिटी आए और इनइक्वालिटी घटे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेट was launched by President Ramnath Kovind at Rashtrapati Bhavan to promote the importance of Ayurvedic plants and their effects on human body? Jeevan Vanam, Suraksha Vanam, Arogya Vanam, Swasth Vanam. Here the correct option will be option number C, that is Arogya Vanam, right? तो ये आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि इम्पोर्टेंस यहाँ पर आयुर्वेदिक प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ह्यूमन बॉडी पर, उसके लिए एक लॉन्च किया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा के एक स्टेट जिसका नाम रखा गया है आरोग्य वनम, ठीक है। पूरी बात करते हैं यहाँ पर। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेट्स आरोग्य वनम एट राष्ट्रपति भवन, राइट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदिक प्लांट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। द वनम हैज बीन डेवलप्ड इन द शेप ऑफ ह्यूमन सिटिंग इन द योग मुद्रा, राइट। देखो आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो योग मुद्रा। The Vanam has been developed in the shape of, मैंने बता दिया, and spread in 6.6 areas acre. The Arogya Vanam consisting of around 215 herbs and plants used for the therapeutic purposes, right, in Ayurveda. So this is also important. This is very important. Next चलते हैं, next बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। When will the Ministry of Women and Child Development celebrate the International Women's Day week in 2022? Options are there on your screen and the correct option will be option number D, that is 1 to 8 March. The Ministry of Women and Child Development will celebrate the International Women's Day week from 1st to 8th March 2022. For this, Ministry will recognize or organize various events on social media campaigns related to the women safety and empowerment, right? तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाएगा दोस्तों? मनाया जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है और हमारे यहाँ पर इंडिया में वीकली मनाया जाता है 1 से लेकर 8 मार्च। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क केम अप? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दिल्ली। तो यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बनाएंगे दोस्तों, कहाँ पर? दिल्ली में पड़ता है इस बात को। तो पार्क इज प्रपोज टू बिल्ड इन द नरेला इंडस्ट्रियल एरिया न्यू दिल्ली अक्रॉस 20 acres area. The park will recycle and remanufacture e-waste in a safe and scientific manner. It will include a facilities for dismantling, segregating, refurbishing, storage, testing, plastic recycling and various metal extraction, right? तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि किस तरीके से यहाँ पर फैसिलिटीज इंक्लूड होगी। इस पार्क कहाँ पर ये आ रहा है? तो दिल्ली में आ रहा है। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आएगी दोस्तों। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला टायर पार्क कौन सी सिटी में बन रहा है, बन चुका है या बन रहा है? ये बात आपको बतानी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स हैज बीन लॉन्च इन विच सिटी?
Chandigarh, Bengaluru, Chennai, Jaipur. Here the correct option will be option number C, that is Chennai. So India's first ambulance for street animals launched in Chennai, and it was stored start by the Blue Cross of India in collaboration with the International Animal Welfare Organization. 4 paw Madras High Court Justice Dr. Anita Sumant launched the ambulance, right? तो यहाँ पर पहली बार दोस्तों जानवर स्ट्रीट एनिमल्स के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस आई है, और ये कहाँ पे आई है, तो चेन्नई में आई है, इंडिया में पहली बार, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। रिसेंटली डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च द इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस IMPO at the India Institute of Tropical Meteorology IITM, where it is located. Options are there on your screen, and the correct option will be option number B, that is Pune. तो यहाँ पर दोस्तों इंडिपेंडेंट चार्जेस जो है दोस्तों अर्थ साइंस से डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च द IMPO at the Indian Institute of Tropical Meteorology Pune through this virtual mode on the occasion the National Science Day on February 8, 2022. मैंने आप लोगों को बताया नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी, लास्ट डे ऑफ फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। एंड द IITM Pune is an institutional under the Ministry of Earth Sciences. इसको 5 साल के इनिशियल पीरियड के लिए दोस्तों यहाँ पर लॉन्च किया है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट नॉलेज शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग द एरियाज ऑफ मॉनसून रिसर्च। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो recently Japan and India have renewed the BSA that was signed in 2018. What is the size of this BSA? बेसिकली फंड आउटले की बात की गई है। ऑप्शन है आप लोग के सामने, और जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 75 बिलियन का, 75 बिलियन का यहाँ पर रहेगा दोस्तों डॉलर्स। तो जापान एंड इंडिया हैज रिन्यूड द बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट, द साइज ऑन विच अप टू $75 बिलियन। द एक्चुअल बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट वाज साइंड बिटवीन बैंक ऑफ जापान एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2018। अब ये BSA है क्या? So it is a bilateral swap arrangement, two-way arrangement here for both the authorities that can swap their local currencies in exchange of the US dollar. The interest rate charged in the case of fixed at the time of signing the agreement, and hence it reduces the risk caused due to the fluctuation and exchange rate. तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज मतलब इंडिया और जापान क्या करते हैं, अपनी करेंसीज को स्वैप करता है दोस्तों, किसके वे में, यहाँ पर US डॉलर है ना। और यहाँ पर अग्रीमेंट के टाइम में ही यहाँ पर इसकी प्राइस क्या कर लिया थी, फिक्स कर लिया थी, ताकि आगे बढ़ते टाइम हमें प्रॉब्लम ना हो और घटते टाइम भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली शोज द FDI रेट। ठीक है, ऑप्शन है आप लोग के सामने और जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज FDI वाया ऑटोमेटिक रूट इज LIC इन 20% एंड इंश्योरेंस इज 74%। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 20% FDI इन LIC वाया ऑटोमेटिक रूट, मतलब यहाँ पर आपको किसी भी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस कम्स अहेड ऑफ IPO of LIC. Prior to this, there was no limit was prescribed for the foreign investment in LIC, and FDI sealing the LIC has been now made up at par with the public sector banks. It must be noted that the FDI limit in the insurance will be 74%. Last year it was raised to 49 to 74%. नेक्स्ट चलते नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। What is the India's GDP growth rate projection for 2021-2022 as per the second advance estimate of NSO? करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8.9%। तो NSO ने यहाँ पर रिलीज किया है सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल अकाउंट्स। द GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन एज पर NSO फॉर 2021, 2022 एंड 2020 to 2021 इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप लोगों को सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज पार्टनर्ड विद महाग्राम टू रोल आउट बैंक सखी प्रोजेक्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उड़ीसा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यहाँ पे टाई अप किया है महाग्राम के साथ टू रोल आउट द बैंक साखी प्रोजेक्ट इन ओडिशा। So, as a part of partnership, Magram is onboarded more than 11,000 bank Sakhis women on Bharat ATM platform to help the rural citizens avail banking services at their doorstep on the next door of Kirana stores.
तो बेसिकली यहाँ पर जो बैंक सखी है दोस्तों, वो प्रोजेक्ट है उड़ीसा का, और महाग्राम वुड प्रोवाइड बैंक ऑफ महाराष्ट्र विद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू ऑगमेंट द रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? उस जगह से पैसा बैंकिंग सेक्टर में लेकर आना जहाँ पर लोग पैसा अभी तक भी बैंक में जमा नहीं कराते हैं, जैसे कि रूरल एरियाज, बहुत छोटे जो गाँव होते हैं आज भी अपने घर पे ही पैसे रखते हैं वो लोग, तो वहां पर उनके पैसों को बैंकिंग स्ट्रक्चर पर लाना इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। भारत एटीएम प्लेटफॉर्म इज अ रूरल बैंकिंग प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्स बैंकिंग सर्विसेज टू स्मॉल मर्चेंट्स एंड कस्टमर्स थ्रू इट्स असिस्टेड बैंकिंग ऐप। इट वाज लॉन्च्ड बाय महाग्राम इन दिल्ली 2020 दिसंबर 2020। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा लास्ट था दोस्तों आज का सेशन का क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब के लिए साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक कि आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।